नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एमसीआरई वैकेंसी 2026 को लेकर अगर आप किसी भी पोस्ट कोड से प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर बात करेंगे। एक तो दोस्तों आपके डायरेक्टली सिलेक्शन के प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे, आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए। दूसरी चीज ये है दोस्तों, एग्जाम सेंटर को लेकर बात करेंगे, एग्जाम आपका कहाँ पे होगा, और यहीं पे दोस्तों आपके एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आपके यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, यानी काफी सारे बच्चों के जो फॉर्म है उसमें पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट का इशू काफी सारे कैंडिडेट्स के सामने आने वाला है, यानी कि जिनका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ या फिर क्रूशियल डेट में आपका नहीं बना हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। और पोस्टिंग आपको कहां पे मिलेगी, तो देखिए आपको सबसे पहले ओल्ड पोस्ट कोड के लिए, चाहे आप पोस्ट कोड 2, 3, 16, 20, यानी कि आपके एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, डब्ल्यूजेओ, एसएसओ, या फिर दोस्तों आप हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी टेक्नीशियन, किसी भी पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बताना चाहूंगा लास्ट टाइम में डायरेक्टली रामबाण हमने विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे दिया है। 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्लस में बुकलेट आपको मिल जाएगी कोर्सेज सेक्शन में, और ओनली टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो 10,000 क्वेश्चन है, यानी कि आपके हर एक टॉपिक से जितने आपके एमसीआरई प्रीवियस ईयर बेस्ड चीजें हमने आपको दी है, तो डायरेक्टली आप अभी जाएं और आपको बिल्कुल कम प्राइस में जो है वो टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट मिल जाएगी। और यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेपर में चीजें जरूर आएगी, ये चीज भी आप नोट करके चले, ठीक है ना। चाहे आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो टेस्ट सीरीज दी है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। एग्जाम सेंटर को लेकर आपको मैं बताना चाहूं तो देखिए, एमसीआरई की तरफ से आपकी एग्जाम सिटी जो है वो नहीं चूज करवाई जाती, यानी कि आप सिटी आपने चूज नहीं की थी। आपसे जब फॉर्म भरा था तो आपने 3 जो है वो आपके स्टेट प्रेफरेंस आपने भरी थी, यानी कि आप किस मतलब स्टेट में एग्जाम देना चाहते हो, ये 3 प्रेफरेंस आपने भरी थी। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो आपका स्टेट है ना, जहां से आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने भरी थी एग्जाम सेंटर के लिए, वहीं पे आपका मैक्सिमम जो एग्जाम सेंटर है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का, वो आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। यानी आप ही के स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो 5-7% बच्चे हैं उनका मतलब किसी दूसरे स्टेट में भी भेजा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका यह है कि जैसे अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप एमपी से हो, अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, या फिर महाराष्ट्र से हो, हरियाणा है, पंजाब है, या फिर अदर आपके जितने भी स्टेट है, यानी मैक्सिमम स्टेट में आपको जो है वो एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और ये डिपेंड करेगा फॉर्म से भी, यानी कि मान लीजिए मेघालय से बहुत कम आपके फॉर्म भरे गए हैं, तो वहां पे अगर एग्जाम सेंटर नहीं रखा गया है तो पास वाले मतलब स्टेट में आपको जो है एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम चांस आपके मतलब स्टेट में मिल जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड को लेकर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपके एमसीआरई की तरफ से 7 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा, यानी आपका एग्जाम कहां पे कंडक्ट होने वाला है। एग्जाम सिटी 7 दिन पहले पता चल जाएगी एग्जाम से, और एग्जाम 25 से 27 जुलाई को कंडक्ट हो रहा है। तो और फुल एडमिट कार्ड की बात करें तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले आपको जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे या फिर एक्सेप्ट होंगे, इसको लेकर बात करें तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अब आपके 11 जुलाई को, यानी कि आपके 11 जुलाई को ऑफिशियल डैशबोर्ड पर आपको दिखा देगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपके यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्टेड लिखा आ जाएगा, और एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्टेड आपके वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपने मतलब बिल्कुल छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट ही होगा 100%, ठीक है ना। और अगर आपने कोई बड़ी गलतियाँ कर दी है, कोई मेजर मिस्टेक्स आपने कर दी है, जैसे कि आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करने में कर दी, या फिर आपने कोई अदर किसी प्रकार की फोटो साइन वगैरह सही से नहीं अपलोड किए, तो रिजेक्ट हो सकता है। और जिनकी फीस नहीं भरी गई है दोस्तों, वो भी टेंशन ना लें, कल आपको कंफर्म सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल जरूर चेक कीजिएगा। बाकी जिनकी फी जो है वो फिल हो चुकी है, दिखा नहीं रहा है, उनका एक्सेप्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहे। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम सभी कैंडिडेट्स के सामने जो है वो आने वाली है, जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट एक तो क्रूशियल डेट तक नहीं बना हुआ, ठीक है ना। चाहे ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, मतलब क्रूशियल डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक, ठीक है ना। उससे मतलब मान लीजिए किसी का 3 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी के पास में 2 साल पुराना है, तो ओबीसी के लिए आपके फाइनेंशियली 1 साल का ही होता है। तो
और इसी के साथ में जिनका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, मतलब स्टेट का तो बना हुआ है लेकिन सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सभी बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है ना। अभी आपका फॉर्म वगैरह में एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब आपके डीवी होगी ना, उस टाइम आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उस टाइम आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों अभी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, ठीक है ना, बाद में प्रॉब्लम ना आए, उसी का सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद में जब डीवी होगी तो एक तो अपना पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखना, एक जो आपने न्यू बनाया है वो अपने पास में रखना, और तीसरी चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगी वो आपके एक एफिडेविट, एक एफिडेविट आप जो है वो कचहरी से या फिर तहसील से बनवा लेना, वकील से, ठीक है ना, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। उसमें सारी डिटेल नोट हो जाएगी कि भाई आप भी उस टाइम पीरियड में भी इसी का कास्ट में थे, उस टाइप से वो लिख के दे देगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट का एफिडेविट है, वो आपको जरूर जो है वो बनवा लेना है। इसी के साथ में आप बात कर लेते हैं पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होने वाली है। तो देखिए ये आपके डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे, ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों आपके जितने भी एम्स हैं, जितने भी आपके ईएसआईसी के इंस्टीट्यूट है, या फिर जितने भी आपके अदर इंस्टीट्यूट है, तो जब आपका यहाँ पे मतलब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि भैया आप किस किस एम्स को और किस किस ईएसआईसी को किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है ना, किसको फर्स्ट देना चाहते हो, किसको सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको थर्ड देना चाहते हो। हालांकि चूज आपको सारे ही करने हैं, जितने एम्स ईएसआईसी अदर इंस्टीट्यूट है सबको चूज करना है। अब जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको तब मिलेगी जब वहां पे आपकी सीट काफी ठीक ठाक हो और आपके जो मार्क्स है वो आपके यहाँ पे काफी अच्छे हो। कट ऑफ मार्क्स मतलब मान लीजिए 100 मतलब 300 मार्क्स पे कट ऑफ गई है और आपके मार्क्स मान लीजिए 350 है, तो आपको आराम से फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कम मार्क्स हैं और उसकी कट ऑफ भी मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कम गई है, तो वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो जिन जिन बच्चों ने प्रेफरेंस दी है उन सबके मार्क्स ज़्यादा है, उसको मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ एक बार, तो वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको आराम से आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरोगे, मतलब अपने आसपास का एम्स या फिर ईएसआईसी भरोगे, वो आपको 100% मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कंप्लीटली आपकी प्रेफरेंस और आपके मार्क्स पे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट करें। बाकी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज और जो कंटेंट आपको दिया गया है ना, वो रामबाण है सभी पोस्ट कोड के लिए, चाहे एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, एसएसओ, डब्ल्यूओ, किसी भी पोस्ट कोड से कर रहे हो आप अभी ज्वाइन कर लें। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।